सिर्फ 5 साल के अंदर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सिंगिंग का छाप छोड़ चुके हार्डी संधू के आज लाखों फैंस हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बर्थ नेम हार्डी संधू नहीं बल्कि रविंदर सिंह संधू है। इनके शानदार गानों ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। हालांकि दोस्तों, हार्डी संधू का अभी तक का सफर जितना आसान लगता है उतना रहा नहीं है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने जीवन में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं कि एक क्रिकेटर बनने की चाह रखने वाले हार्डी संधू ने मजबूरियों में टैक्सी भी चलाई है और फिर अपने टैलेंट को पहचानते हुए लाखों दिलों पर राज करने लगे। और साथ ही अक्सर सुर्खियों में रहने वाली उनकी लव लाइफ पर भी थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 6 सितंबर 1986 से, जब पंजाब के पटियाला शहर में जसप्रीत सिंह संधू के वहाँ रविंदर सिंह संधू का जन्म हुआ। हार्डी को शुरू से ही गानों का बहुत शौक था, लेकिन उन्होंने कभी भी स्कूल में रहते हुए किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उन्हें आगे चलकर अपनी लाइफ में एक सिंगर नहीं बल्कि एक क्रिकेटर बनना था और वह क्रिकेट के खेल में भी बहुत ही माहिर थे। साथ ही संधू के भाग्य ने भी शुरुआती समय में उनका काफी साथ दिया और वह समय के साथ एक अच्छे ऑलराउंडर बनकर उभरे। संधू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह भारत के अंडर 19 टीम में भी खेल चुके हैं और वहां पर शिखर धवन एक समय में उनके रूममेट थे। हालांकि 2006 में एल्बो इंजरी की वजह से उन्हें क्रिकेट से दूरी बनानी पड़ी, लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि आईपीएल स्टार्ट होने के बाद से उनके जूनियर्स भी सिलेक्ट हो गए हैं, तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी एल्बो इंजरी का ट्रीटमेंट करवाने का सोचा। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई और फिर उन्होंने खुद के खर्चों के लिए टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ पर भी वह अपने बचपन का शौक नहीं भूले थे और टैक्सी चलाते समय वह अक्सर लोगों को गाते हुए दिखाई दे जाते थे और फिर इसी तरह से कुछ महीने बीतते गए। लेकिन आगे की राह जब हार्डी को आसान नहीं लगी, तब उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बार अपना हाथ आजमाने का सोचा और फिर अपने आप को इस फील्ड में पूरी तरह से परफेक्ट बनाने के लिए 2010 से उन्होंने 18 महीने की वोकल ट्रेनिंग्स ली और फिर पहली बार प्रोफेशनली 2012 में उन्होंने सोनी म्यूजिक इंडिया के लेबल के अंतर्गत टकीला शॉट और पहली गोली गाना गाया। हालांकि यह गाने लोगों के बीच कोई खास पहचान तो नहीं बना पाए, लेकिन हार्डी के करियर को ऊपर पहुंचाने में मददगार जरूर रहे। और फिर इसके बाद भी हार्डी ने कुड़ी तू पटाखा और आज की तेलोन की दराई 1-2 गाने और भी गाए, लेकिन यह गाने भी लोगों के बीच कोई खास पहचान बनाने में नाकाम रहे। हालांकि हार्डी को अपने टैलेंट पर पूरा विश्वास था और इसीलिए उन्होंने अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ा। और फिर दोस्तों, कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। हार्डी की मेहनत आखिरकार साल 2013 के अंत में जाकर रंग लाई, जब उन्होंने सोच नाम का एक गाना गाया और इस गाने को लोगों से भी खूब प्यार मिला। साथ ही यह गाना हार्डी संधू के करियर का एक टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया और फिर आगे चलकर इस गाने की थीम को बॉलीवुड फिल्म में भी शामिल किया गया, जिसे अरिजीत सिंह ने दोबारा गाया। और इस शानदार गाने के लिए हार्डी संधू को पंजाबी म्यूजिक अवार्ड का बेस्ट म्यूजिक वीडियो अवार्ड और मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द ईयर की तरह कई सारे अवार्ड्स मिले। और फिर इस गाने के बाद से हार्डी संधू लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे। अब बात करते हैं हार्डी संधू की निजी जिंदगी के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हार्डी संधू इस वक्त फ्लाइट अटेंडेंट रह चुकी जीनत सिद्धू को डेट कर रहे हैं और दोनों की मुलाकात एक एयरपोर्ट पर ही हुई थी। जीनत सिद्धू हार्डी के गाने बैकबोन से मॉडलिंग में भी हाथ आजमा चुकी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा।